अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले 5 रहनुमा हिरासत के बाद रिहा। अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब, शिबली फराज, मलिक अहमद खान भज्जर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर हिरासत में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा इस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं, ये ओछे हथकंडे हैं। नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, कोई नई बात नहीं। ये इस तरह जाली पर्चों में गिरफ्तारियां करते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल किए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 के मौका पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीली के बायस मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से निकल सका। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयफ ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से मुताल्लिक जजेस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जजेस कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस कमेटी को आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को आईनी बेंचेस के लिए दस्तयाब नहीं होगी। जजेस कमेटी ने दस्तयाब 6 जजेस पर आईनी बेंच तश्कील का फैसला किया। जजेस कमेटी का आइंदा इजलास 13 नवंबर को होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस 14 और 15 नवंबर के लिए मुकदमात की समाअत की कॉज लिस्ट जारी करेगा। हर दरखास्त को बारी पर लगाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। पिशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमले के गिरफ्तार मरकजी सहूलतकार के सनसनीखेज इंकिशाफात। मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल वली मोहम्मद ने कहा, जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। कलदम जमातुल अहरार की जानिब से माहाना 40 से 50,000 रुपए मिलते थे। जुनैद कलदम जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था। जलालाबाद अफगानिस्तान में जुनैद से मुलाकात हुई। कन्नड़ में दहशतगर्द कमांडरों सलाहुद्दीन और मुलजिम खरासानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कलदम जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, CTD ने सहूलतकार पुलिस एहलकार को रिंग रोड से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने खुदकुश जैकेट्स, हथियार, धमाका खेज मवाद, टारगेट किलिंग में मुआवनत भी की। खुदकुश धमाके के एवज वली मोहम्मद को 2 लाख रुपए मिले। मुलजिम इस दौरान अफगानिस्तान भी गया। वली मोहम्मद को वापसी पर अफगान फोर्सेज ने गिरफ्तार किया। कलदम जमातुल अहरार की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके में 101 अफराद शहीद, 223 जख्मी हुए थे। जज की अदम दस्तयाबी के बायस तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया की दरखास्त बरियत का फैसला न सुनाया जा सका। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने आज महफूज फैसला सुनाना था। अडियाला जेल में होने वाली गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्ज़िमान की दरखास्त बरियत पर फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। स्मॉग ने पंजाब को जकड़ लिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, फिजाई आलूदगी से तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन्स में स्कूल बंद। डीजी खान, साहिबाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स भी बंद। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 50% अमले को घरों से काम करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब की जानिब से मरास्ता जारी। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होगी। फैसले का इत्तलाक पंजाब के तमाम सरकारी और नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों पर होगा। पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल बदतर, खला से भी नजर आने लगी। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। जहरीले धुएं के बायस फिजाओं में धुंधलापन, सांस देना भी महाल। यूनिसेफ का पंजाब में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों की सेहत बारे इजहार तशवीश।
पंजाब पुलिस स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए इन एक्शन लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग क्रैकडाउन जारी। सूबे भर में 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार, 390 अफराद को 6 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, कई दुकानें सील। IMF वफ्द की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से इब्तिदाई मुलाकात। वजीर खजाना की वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़्म का इजहार। ब्रीफिंग में बताया गया कि मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात को मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली सहमाई के ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। IMF मिशन के FBR से भी मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR की सरबराही में टीम की IMF को ब्रीफिंग। FBR हुक्काम के मुताबिक पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई से अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। पाकिस्तान का कर्ज से GDP का तनासुब 75 माह की कमतरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 तक पाकिस्तान का कर्ज से GDP का तनासुब 65.7% तक गिर गया। कर्ज से GDP तनासुब जून 2018 के बाद से कमतरीन सतह पर है। अंदरूनी कर्ज से GDP का तनासुब 43.1%, बैरूनी कर्ज से 22.7% पर आ गया। एक माह में वफाकी कर्जे 70.4 खरब रुपए से कम होकर 69.6 खरब रुपए हो गए। बिजली की खपत कम, पावर सेक्टर ने दरामदी LNG लेना बंद कर दी। हुकूमत का दरामदी LNG घरेलू सार्फिन को देने का फैसला। घरेलू सार्फिन को LNG की फराहमी के लिए 163 अरब दरकार। रोजाना की बुनियाद पर दरामदी LNG डालने से पाइपलाइनों में प्रेशर बढ़ रहा है। टैरिफ में फर्क खत्म करने से हुकूमत को 200 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। खाद कंपनियों की टैरिफ में भी इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने फरवरी 2025 से नए गैस टैरिफ का इत्तलाक करना है। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, नैब करप्शन केसेस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज आज जिनेवा से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ दिन लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लंदन में मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से एक साथ पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। नौजवान नस्ल को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रही है। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। सैलाब से 20% आबादी के लोग बेघर हो गए थे। मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत ने फैसला किया सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दें। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी। चेयरमैन नादरा का एतराफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दौरान ब्रीफिंग चेयरमैन नादरा ने कहा, वफाकी हुकूमत का चेयरमैन और बोर्ड की तैनाती के अलावा कोई अमल दखल नहीं। नादरा की तमाम तैनातियां नादरा हुकाम करते हैं। नादरा के अंदर कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 अरब, जिसका 87% तनख्वाहों में जाता है। जरताज गुल बयान पर हैरान। कहा, निगरान हुकूमतों ने तैनातियां कैसे की? जिन अफसरान को नादरा से निकाला गया, क्या सिक्योरिटी वजूहात थी? अफसरान के कौन सी डिग्रियों के इश्यूज थे? 53 अरब रुपए रेवेन्यू से अखराजात क्या हैं, हमें बताया जाए। बानी PTI पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया, बानी PTI पर पंजाब पुलिस ने कुल 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। लाहौर में बानी PTI पर 21, रावलपिंडी 19, शेखुपुरा 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज। बानी PTI पर गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है।
इलेक्शन कमीशन में आदिलबाज़ई नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिलबाज़ई के वकील ने दलाइल में कहा कि आदिलबाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी गलत है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करवाए। आदिलबाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वकील नून लीग ने कहा कि उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हल्फी जाली है। जेल में कैदियों की मुलाकातों पर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अपील पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के तीसरे केस में भी माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत कहा कि 2 केसेस में माफी मांग चुका, पूरे पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा तहरीरी जवाब जमा करवाएं। फवाद चौधरी ने कहा तौहीन का मामला तो माफी तलाफी पर खत्म हो जाता है। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा ऐसे तो फिर रोज होता रहेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हामिद खान का फवाद चौधरी को पहचानने से इनकार। शेर अफजल मरवत को ब्लाइंड करार दे दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा नहीं समझता शेर अफजल का वोट न देने का बयान इस काबिल है कि उस पर कमेंट किया जाए। ऐसे लोगों के हाथ में 2-3 वोट भी नहीं होते। शेर अफजल मरवत ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं, ऐसे आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 के MNA किस मुंह से अपने आप को वजीर कहते हैं। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से PTA को मरासला, गुस्ताखाना, गैर अखलाकी और फोश मवाद की बदस्तूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को तशवीशनाक करार दे दिया। खत में लिखा फोश मवाद हमारे मुआशरे और अखलाक के लिए नुकसानदेह है। PTA को गैर अखलाकी मवाद जल्द हटाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से 15 अरब रुपए का फ्रॉड। सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन, DG नैब और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाबी बयान हल्फी तलब। वकील ने बताया नैब ने बाज़ाब्ता तहकीकात नहीं की। मुतासरीन के बयानात के लिए बगैर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने करार दिया तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। आपकी मर्जी के मुताबिक तहकीकात नहीं होगी, ये जिंदगी भर चलने वाला केस नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में जिले हुकूमतों को तहलील करने के खिलाफ केस की समाअत। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तलब। सरकारी वकील का वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाए जाने पर एतराज़। कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आला को बराह रास्त फरीक नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बैरून मुल्क हैं, उनके आते ही जवाब जमा करा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील इमरान राजा ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया इलेक्शन कमीशन की जिले हुकूमतों के इंतखाब के लिए हुकूमत से खत्तो किताबत जारी है।